ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपका राजनीति शास्त्र का जो यहाँ पर 29 फरवरी के दिन पेपर होगा साथियों, उसका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, पूरा है ना, पूरा मैंने टिक मार्क कर लिया है। तो जैसे हम पहले प्रश्न पर चलेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका पहला प्रश्न, पूरे टिक मार्क लगा दिए, बस आप तो बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा और याद करने में जुड़ जाएगा, है ना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब की गई? तो चार ऑप्शन में से आपका 1946 लगा देना, है ना। कोविड मतलब आपका जो कोरोना वायरस था, उसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश, अब यह चीन से हुई थी, है ना। कोविड प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो आपका 1997। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। भारतीय विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता का अभिप्राय है तो किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना, है ना। और यहाँ से मैं बात करूँ तो चूज द करेक्ट ऑप्शन पूरे हैं भर दिए हैं, आप तो बस अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और रट डालो, है ना। अभी तो टाइम है आपके पास, पर यहाँ पर देखिएगा 4 सेट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उनमें से आप अच्छे से करोगे तो अच्छे से टॉप कर पाओगे, है ना। सभी जिस प्रकार हमने आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र में मदद की थी और इतिहास में, और इसी प्रकार मैं आपकी राजनीति में भी मदद करने वाला हूँ। 2001 आपका चीन आ जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय है तो वाशिंगटन स्थान पर स्थापित है, क्लियर है। और प्रतियोगिता इसमें ब्रिटिश इंडिया, क्लियर है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015, क्लियर। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले पूरे भर्ती 1 नंबर आपको पूरे समझ में आ जाएगी, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने में जुड़ जाएंगे ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो सही जोड़ी फटाफट देख लीजिए। सोवियत संघ के गणराज्य की संख्या आपकी मानी गई है तो 1979, है ना। विश्व की कुल जनसंख्या है तो 777 करोड़ है, क्लियर है। और 5 जून मतलब आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। प्रथम पंचवर्ष योजना 8 अगस्त 1963 को, क्लियर है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाली जोड़ी आ जाएगी पूरी, है ना, अच्छे से प्रोवाइड कर लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके एक वाक्य है तो यूरोपीय यूनियन के प्रथम अंग कौन कौन है? तो 3 अंग है, कौन कौन से? आयोग, परिषद और संसद, है ना। देखो मेहनत करना आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, बाकी याद आपके हाथों में और अच्छे से करना, है ना, क्लियर है। भारत पाकिस्तान और ब्यूसेन आयरोस सम्मेलन कब हुआ? तो 1998 में। और हैदराबाद भारत में विलय हो गया था 1984 में हुआ था। बांग्लादेश लोकतंत्र बचाओ और वो ओबीसी का शब्द विस्तार है तो आदर, बैकवर्ड और क्लेश। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले पूरे भर दिए हैं, अच्छे से कर लेना, है ना। जिस प्रकार हर सब्जेक्ट में आपको टॉप किया है उसी प्रकार इसमें भी हमें अच्छे से अंक लाना है, क्लियर है। अच्छे से मेहनत करना, ज़्यादा आप टाइम नहीं बचाएं। हमारा देश भारत चीन के मध्य मेक मोहन रेखा मनाता है तो बिल्कुल सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 प्रधान अंग है, सत्य है। सत्यासत्य भी मैंने भर दिया ना, पूरी जानकारी A to Z चीज आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो ये आपका 5वां। और यहाँ से देखेंगे इस पेज पे से आपके 2-2 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण लिखना है, क्लियर। इनको आपको जो प्रिंटेड नोट्स है ना उसमें से इसको रट डालो, है ना। आप भी समझ सकते हो, सोल्यूशन बताऊंगा और आप गड़बड़ कर दोगे, क्लियर है। मैं सोल्यूशन अगर बताऊंगा, आपने किया जो गलत, दोनों का मिक्स हो जाएगा, जो याद है वो भी आप गलत कर बैठोगे। तो जिससे बेटर है कि आपका जहाँ से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो वहां से करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण की विशेषता आपको लिखनी है ना। और यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो आपका बचा हुआ है ना ये 10वां, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? विदेशी नीति से आप क्या समझते हो? किन कारणों से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े? क्षेत्रीय असंतुलन आपको देख लाना है के प्रभाव को समझाना। आरक्षण के पक्ष पर विपक्ष आपको 2-2 तर्क दे देने, है ना। और क्लियर। यहाँ से आपका गैर कांग्रेसीवाद से क्या समझते हो? ये आपका 16वां। शत्रु है यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण आपको लिखना है, क्लियर है। और यहाँ पर देशी रियासतों के विलयन से क्या आवश्यकता थी? और यहाँ से आपका ये 19वां।
और ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान आपको लिखने हैं। 4 नंबर का आपका रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख है ना। और बचा हुआ आपका जो यहाँ पर बचा हुआ है 22वां और लास्ट आपका जो था वो ये आपका 23वां भारत के क्षेत्रवाद के मुद्दे के प्रमुख 4 का नाम आपको लिखना। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो राजनीति शास्त्र का सेट ए था ये प्रोवाइड करा दिया। इसी प्रकार में सेट ए बी, तो ये ए हो चुका, बी और सी और डी आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं इसका अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।